हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक नई डिज़ाइन की डोरमेट बनाना बताऊंगी। इसे मैंने उनको डबल लेकर बनाया है। अगर आप इसे थाला पोश या टेबल मैट बनाना चाहते हैं तो उनको सिंगल लेकर बनाइए। इसे मैं 20 फंदे में बनाई हूँ, लेकिन मैं आपको आज 30 फंदे में 30 फंदों में बनाना बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं 30 फंदे ले ली इस तरह से। अब यहाँ पहले ही लाइन से देखिए ये 3 फंदे नहीं बिनेंगे, इस तरह से उठा लेंगे और बाकी फंदे को उल्टा उल्टा बिनना है। और इधर भी 3 फंदे लास्ट में छोड़ देना है। तो एक लाइन में इसमें 6 फंदे छूटेंगे, 3 इस तरफ से और 3 इस तरफ से। फ्रेंड्स, ये जो डोरमेट है ये 20 फंदे का था, तो इसमें मैं 2-2 फंदे छोड़ी थी। तो हर सिलाई में इसमें 4 फंदे छोड़े थे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 सिलाई में ये 20 फंदे एडजस्ट हो गए थे। इसी तरह से मैं इसमें 3-3 फंदे छोड़ रही हूँ और ये इसमें 30 फंदे हैं, तो 5 सिलाई में इसमें भी ये 30 फंदे एडजस्ट हो जाएंगे। उसी तरह आप अगर 40 फंदे का बनाना चाहती हैं तो उसमें इस तरह सिलाई के दोनों तरफ 4-4 फंदे छोड़िएगा, तो वो भी इसी तरह 5 सिलाई में इस तरह से वो भी 40 फंदे एडजस्ट हो जाएंगे। इस सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। तो इसे देख लेते हैं। इसे बिनते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे। इस तरह से यहाँ 3 फंदे छोड़ देते हैं, धागा पीछे कर देंगे। यहाँ से दूसरे कलर लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, जो ये 3 फंदे शुरुआत में छोड़ के बिने हैं हम लोग, तो यहाँ तक बिनेंगे। 3 फंदे छोड़ देंगे, यहाँ तक बिनेंगे येलो कलर से। देखिए ये 3 फंदे जो पहले इधर से छोड़े थे वो यहीं पे छूट गए हैं। धागा पीछे ही रहने देंगे अभी। फिर देखिए सीधी साइड कर लिए हैं। अब यहाँ से 3 फंदे इस तरह से फिर से बिना बिने हुए उठाते हैं इस तरह से, और ये धागा जो पीछे है उसे इस तरह से ले लेते हैं। बाकी फिर से बिनते जाएंगे। फिर से इस तरफ से ये 3 फंदे छोड़ देंगे, यहाँ तक बिन लेते हैं। देखिए ये 3 फंदे छोड़ देंगे, धागा पीछे कर देंगे। फिर से उल्टी साइड में ये जो 3 फंदे छोड़े हैं यहाँ तक बिन लेते हैं। यहाँ तक उल्टा उल्टा ही बिनना है इसे। येलो कलर से 2 लाइन बिनेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो शुरुआत में है सिर्फ एक ही लाइन ब्लैक कलर का बना है, बाकी यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे येलो कलर से बना है, इसलिए यहाँ पे 2 लाइन येलो कलर से बना लेंगे। शुरुआत में 1 लाइन ब्लैक कलर से बना है, क्योंकि जब जोड़ते हैं वहाँ पे हम लोग तो वो काफ़ी गैप हो जाता है, इसीलिए गैप उतना ज़्यादा ना हो, जैसा आप सब में है वैसा ही हो, इसकी वजह से वहाँ एक लाइन बनाया है ब्लैक कलर से। देखिए यहाँ तक बना लिए। धागा को पीछे ही रहने देंगे। जब पूरा पलट लेंगे तब इस तरह से उठाने के बाद धागा को सामने लाएंगे। इस तरह से 3-3 फंदे छोड़ते जाना है दोनों साइड से। इसे यहाँ जाके फिर से 3 फंदे छोड़ देते हैं। इस बार ये 3 फंदे छूटेंगे। देखिए फिर से ये 3 फंदे छूट गए। अब यहाँ से फिर ब्लैक कलर लगाएंगे। देखिए 2 लाइन बन गया है ये इस तरह से, 4 सिलाइयाँ। अब यहाँ से फिर ब्लैक कलर से यहाँ तक, ये जो धागा अंदर की तरफ गया है तो इसके बाद यहाँ तक बिन लेते हैं। फिर धागा पीछे ही रहने देंगे। फिर से यहाँ पे 3 फंदे उठा लेंगे इस तरह से।
यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह से और बिनाई कर लेंगे। 2 देखिए अंत में फिर से ये 3 फंदे इधर भी छोड़ देंगे। धागा यहीं से पीछे उल्टी साइड में बिन लेते हैं, जहाँ तक ये धागा अंदर की तरफ गया है वहाँ तक। ये देखिए जो धागा अंदर तक गया है वहाँ तक बिन लिए हैं 6 फंदे इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ से ये घटते घटते 6 फंदे लास्ट में हो गया। अब ये छूटेगा नहीं, अब ये छोड़ेंगे तो फिर इधर भी 3-3 फंदे छोड़ना था, तो अब ये छूटेगा नहीं। अब यहाँ से सबको एक साथ बिन लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। देखिए छोटे छोटे 6 फंदे लास्ट में बच गए थे। अब ये 6 फंदे फिर से रिटर्न आके फिर से बिन लिए हैं। अब यहाँ से और 3 फंदे इधर से बिन लेते हैं इस तरह से। ये देखिए 2 लाइन यहाँ पे बिनाई हो गई है। अब यहाँ से इस तरह से येलो वाला बिन लेंगे। अब यहाँ से जो 3-3 फंदे छोड़ रहे थे अब उनको बिनते जाना है। इधर से भी 3 फंदे और बिन लेंगे। फिर से एक और लाइन बिन लेते हैं। बिनते हुए जाएंगे, फिर इन 3 फंदों को बिन लेंगे। ये देखिए ये 3 फंदे फिर से बिन लेंगे। अब यही है कि जो 3 फंदे छोड़ रहे थे अब दोनों साइड से 3-3 फंदे इस तरह से बिनते जाएंगे। अभी एक लाइन हुआ है, एक लाइन और येलो कलर से बिन लेते हैं। इस बार जाएंगे इन 3 फंदों को बिन लेंगे इस तरह से। चले जाते हैं। देखिए यहाँ से इसके बाद फिर से और 3 फंदे। ये 2 लाइन हो गए हैं। अब यहाँ से ब्लैक कलर से बिनेंगे, इस तरह से ले लेंगे। फिर से ब्लैक कलर से बिनते जाएंगे और ये जो 3 फंदे हैं उसे बिन के वापस आ जाएंगे। इस तरफ चले जाते हैं। देखिए यहाँ तक बिन लिया। ये जो येलो कलर का ही 3 फंदा बिना है, ये देखिए इस तरह से। इस तरफ से बिनाई कर लेंगे। फिर से बिनते हुए जाएंगे और ये 3 फंदे बिन लेंगे। ये 3 फंदे कर लेते हैं इसे। देखिए ये 3 फंदे बिन लेंगे। अब यहाँ से एक और लाइन यहाँ पे बिन के नीचे की तरफ चले जाते हैं, ये 3 फंदे बिनने के लिए। इधर से तो सारे फंदे बिन गए। अब इधर में ही लास्ट में इधर में ही 3 फंदे रह गए, तो उसे भी बिन लेंगे। चले जाते हैं। देखिए इन तीनों को भी बिन लेंगे।
अब जिधर येलो कलर का धागा है नीचे की तरफ है, इस तरफ है, तो बिनते हुए उस तरफ चले जाते हैं। इस तरफ चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ तक बिन लिए हैं, ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ से फिर से ये येलो कलर के धागे से 15 फंदे तक बिन लेंगे। इसमें 30 फंदे थे, तो जितना रहेगा उसका हाफ तक इसमें बिनना रहता है। इस तरह से 15 फंदे बिन लेते हैं। देखिए ये 15 फंदे बिन लिए हैं, धागा सामने कर लेंगे इस तरफ से सबको बिन लेते हैं। यहाँ तक कर लेते हैं। देखिए यहाँ आ गए। अब यहाँ से हर लाइन में 2-2 फंदे ये येलो कलर का छोड़ेंगे, और यहाँ पे 2-2 लाइन जिस तरह बना हुआ है येलो कलर का, वैसे येलो कलर का बनाएंगे। इस तरह से बिन लेते हैं। ये एक लाइन हुआ है, एक लाइन और बिनना है। ये छोटा था नीचे वाला है जो 20 फंदे का बना है, तो इसमें एक एक फंदा छोड़े थे, और ये 30 फंदे का है, बड़ा है, इसकी वजह से इसमें यहाँ पे 2-2 फंदे हर लाइन में छोड़ेंगे। देखिए इन दोनों को छोड़ देंगे, एक लाइन और बिन लेंगे। ऊपर तक कर ले। देखिए यहाँ पे 2 लाइन इस तरह से बना लिए हैं। अब यहाँ से फिर से ब्लैक कलर का धागा से बिनेंगे और बिनते हुए जाएंगे। फिर से यहाँ पे ये येलो कलर के 2 फंदे छोड़ देंगे, तो येलो कलर के 4 फंदे इस तरह से छूट जाएंगे। चले जाते हैं। देखिए इन दोनों को छोड़ देंगे। सीधी तरफ से फिर से ब्लैक कलर से बिनाई कर लेंगे। ऊपर की तरफ चले जाते हैं। देखिए इस तरह से कर लिए। फिर एक और लाइन इस तरह से ब्लैक कलर का बिनेंगे। अब ऐसे ही हर 2-2 लाइन करके बनाते जाना है और 2-2 फंदे करके छोड़ते जाना है। तो इसे ऊपर तक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से 2-2 फंदे छोड़ते हुए ऊपर तक आ गए। अंत में यहाँ पे सिर्फ 3 फंदे रह गए हैं, तो फिर से एक फंदा इस तरह से बिन के यहाँ पे इस तरफ सीधे की तरफ बिन लेंगे। फिर से अब क्या करेंगे, जिस तरह से 2-2 फंदे छोड़ते गए, अब 2-2 फंदे इस तरह से उठाते, इस तरह से इसे बिन लेते हैं। इसके बाद और 2 फंदे बिन लेंगे। धागा यहीं से पीछे, जहाँ जिस कलर का फंदा बिना हुआ है वहाँ उस कलर से बिन के उठा लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ से येलो कलर का फंदा मिलने वाला है, तो येलो कलर का धागा से बिनाई कर लेंगे। एक, ये 2, फिर इधर से बिनाई कर लेंगे। यहाँ भी इसी तरह से 2-2 लाइन बिनना है। इस तरफ में भी एक लाइन हुआ, एक और लाइन बिन लेंगे। ये 2 फंदे, ऐसे ही करके अब यहाँ तक 2-2 फंदे बिन लेते हैं, उठाते जाते हैं इस तरह से। देखिए 2 लाइन हो गया है। अब यहाँ से फिर ब्लैक कलर का धागा लगेगा। फिर से जाएंगे, इन दोनों फंदों को बिन के वापस मुड़ जाएंगे। ऐसे ही 2-2 लाइन करके यहाँ तक कर लेते हैं। ये देखिए अंत में सबको इस तरह से उठा लिए।
अब यहाँ से ब्लैक कलर से सबको एक साथ बिन लेंगे। ये ब्लैक कलर लेकर के बिनते जाएंगे एकदम नीचे तक, यहाँ तक बिनना है। चलिए इसे कर लेते हैं। यहाँ तक बिन लेते हैं। देखिए बीच में बिनते हुए यहाँ तक आए। यहाँ पे देखिए थोड़ा गैप दिख रहा है, तो इस तरह से इसे ले लेंगे, दो को एक फंदा उठा लेंगे इस तरह से, और फिर एक साथ इसे बिन लेंगे एकदम नीचे तक। इसे बिन लेते हैं अब यहाँ से। देखिए यहाँ तक आ गए हैं। अब फिर यहाँ से एक लाइन बिनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। इस तरफ चले जाते हैं, इसको बिन लिए। अब यहाँ से फिर से देखिए जिस तरह पहले फंदे में 30 फंदे थे, तो वैसे यहाँ पे भी अब 30 फंदे हैं। फिर से ये 3 फंदे इस तरह से नहीं बिनेंगे जैसे पहला लाइन में किए थे, और यहाँ से बिन के फिर से दोनों तरफ से 3-3 फंदे छोड़ते जाएंगे। इधर से भी 3 फंदे छोड़ देंगे। ऐसे ही 2 लाइन में इस तरह से फंदे छोड़ते जाएंगे। देखिए फिर से 3 फंदे छोड़ देंगे, दोनों साइड से 3-3 फंदे छोड़ दिए। सामने से बिनाई कर लेंगे। इसमें ये सामने से बिनाई करेंगे तो ये 2 लाइन हो जाएगा। देखिएगा ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ये देखिए इधर जो 3 फंदे छोड़े थे उसे छोड़ दें। यहीं से धागा सामने कर लेंगे, यहीं से धागा सामने कर लेंगे। अब देखिए ये अपने आप इस तरह से उल्टी तरफ से ये आने लगेगा। देखिए अब यहाँ से फिर से 3 फंदे इस तरह से छोड़ देंगे। अब यहाँ से ये 2 लाइन हो गया है। देखिए ये 2 लाइन हो गया। कलर से इस तरह से बिनेंगे। फिर से नीचे में जाके यहाँ पे 3 फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए इधर में भी 3 फंदे छूटे हुए हैं, तो इधर में भी और 3 फंदे छोड़ देंगे। ऐसे ही करके अब ये इजीली बनता जाएगा। पहले कली जिस तरह बनी थी वैसे ही अब ये बनती जाएगी। अब यहाँ से उल्टी साइड से सेकंड वाली कली से उल्टी साइड से इस तरह से धागे मिलते जाएंगे, उसे वैसे ही छोड़ते जाना है। देखिए छह फंदे छूट गए। बिनते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं यहाँ तक। देखिए यहाँ तक चले जाते हैं इस तरह से ही। अब यहाँ पे धागा मिल गया है। अब ये फिर से ये 3 फंदे उतार लेंगे इस तरह से, और बाकी ये येलो कलर के ही बिनेंगे क्योंकि 2 लाइन करके बनना है। ऐसे ही 3-3 फंदे करके दोनों साइड छोड़ते हुए अंत में 6 फंदे तक कर लेते हैं। देखिए दोनों साइड से इस तरह से छोड़ते हुए अंत में सिर्फ 6 फंदे हो गए। यहाँ 1 लाइन बना लिए हैं। फिर से 1 लाइन और बना लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से येलो कलर से बिनेंगे। दो लाइन बनाने के बाद अब यहाँ से उठाते जाएंगे इस तरह से। जो 3-3 फंदे छोड़ रहे थे वो 3-3 फंदे इस तरह से बिनते जाएंगे। एक लाइन और बनाएंगे। इस लाइन में इन तीनों को उठा लेंगे येलो कलर से ही।
देखिए फिर से बिनते जाएंगे और इन तीनों को बिन लेंगे यहाँ पे, इन तीनों को। बिनते हुए ये देखिए इन तीनों को बिन लेंगे। देखिए इस तरह का अगर गैप दिखेगा तो इस तरह से फंदे लेकर के 2 का 1 कर दीजिएगा बीच में, तो फंदे बढ़ेंगे भी नहीं और गैप भी ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से फिर से ब्लैक कलर का धागा लेकर के एक बार यहाँ से बिन के इसे उठा लेंगे, फिर आएंगे फिर इसे उठा लेंगे। इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसे कंप्लीट कर लिए हैं। अब फिर से 15 फंदों में जैसे ये किए हैं वैसे ही कर लेना है। इसी तरह से इसकी सारी कलियों को कंप्लीट कर लेना है। इस वाले डोरमेट में फंदे को बंद करके कैसे यहाँ पे इस तरह से जो सिलाई करना है वो बता दी है। देखिए जब इस तरह से इसकी सारी कलियाँ बन जाएगी तो अंत में सारे फंदों को बंद करके यहाँ पे सिलाई करनी है। तो चलिए इसे फंदों को बंद करके दिखाते हैं। आप इस तरह से 2 फंदों को साथ में लेकर इस ब्लैक वाले धागे से बंद कर देना है। इस तरह से नीचे तक कर लेते हैं। ये इस तरह से इसे यहाँ पे अब इसे इस तरह से सिलाई करना है। उल्टी साइड से ही सिलाई करनी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इस डोरमेट को कंप्लीट कर लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।